राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करेंगे बुधवार प्रदोष व्रत कथा। भोलेनाथ की जय हो। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। ऐसे ही भगवान शिव के एक सच्चे भक्त की कहानी आज आप बुध प्रदोष व्रत कथा के माध्यम से सुनेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन प्रदोष व्रत पड़ता है। दिनों के अनुसार प्रदोष व्रत के नाम रखे जाते हैं, जैसे कि इस बार माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष व्रत है 7 फरवरी बुधवार को। बुधवार का दिन होने के कारण यह बुध प्रदोष व्रत रहेगा। और किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। तो इस प्रदोष व्रत का जैसे प्रदोष काल है, इस प्रदोष व्रत जो प्रदोष काल है वह शाम 5:28 से 6:58 तक रहेगा। हर प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, इसलिए आपको तिथि और शुभ मुहूर्त की सही जानकारी होना आवश्यक है। आज के दिन भोले भंडारी की पूजा सच्चे मन से करने पर जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को सच्चे मन से भगवान शिव की बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भक्त उपवास रखने में सामर्थ्य नहीं है ना हो, अगर वह भी मन में भगवान शिव का ध्यान करके प्रसन्न मन और पूर्वक विश्वास के साथ इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, भोले भंडारी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। तो भक्तजनों, अब आपको सुनाती हूँ बुध प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। और आज के इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि भगवान शिव को अर्पित किया गया मेवे यानी जो भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, क्या वह खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार का प्रसाद खाया जा सकता है और किस प्रकार का प्रसाद नहीं खाया जा सकता है, यह भी इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे। इसलिए आप सभी से विनती अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर बनी रहिएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युवक का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद जब उसकी पत्नी मायके पहुंची तब वह अपनी पत्नी को लिया लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि अब उसे घर जाना है। लड़की ने लड़के ने घर जाने के लिए बुधवार का दिन चुना। हालांकि ससुराल वालों ने बुधवार के दिन जाने को लेकर बहुत मना किया, लेकिन उस युवक ने ससुराल वालों की बात को अनसुना कर दिया। अंत में सास ससुर ने भारी मन से अपनी बेटी और दामाद की विदाई कर दी। चलते चलते जैसे ही वो सभी नगर के बाहर पहुंचे कि पत्नी को तेज प्यास लग गई। पति उनके लिए पानी लेने चला गया। जब पति पानी लेकर वापस लौटा तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर पानी पी रही है और जोर जोर की ठाके लगा रही है, हंस रही है। वह आदमी देखने में बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। जैसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वह आदमी के पास जाकर झगड़ने लगा। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। विवाद बढ़ने के बाद वहां एक सिपाही भी आ गए। झगड़ा निपटाने के लिए उस सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति इसमें कौन है। लेकिन दोनों के हमशक्ल होने के कारण हैरान रह गई औरत भी हैरान रह गई। अपनी पत्नी को चुप देखकर पति भगवान शंकर को याद करने लगा कि उससे बड़ी भारी भूल हो गई,
जो ससुराल वालों ने के कहने पर भी उसने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कर लाया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से बाहर निकाल दीजिए। ऐसे मैं गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव को उसकी प्रार्थना पर दया आ गई, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति देखते ही देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। जिस दिन वह घटना घटी हुई थी वह दिन बुध प्रदोष व्रत का दिन था, और जिस समय उस व्यक्ति ने भगवान शंकर से प्रार्थना की वह प्रदोष काल का समय था। तब से पति पत्नी दोनों ने मिलकर बुध प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उस दोनों पति पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलजुल कर सभी सुखी पूर्वक अंत भाव से रहने लगी। और वो अंत में दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ भगवान शिव के धाम को चले गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बुध प्रदोष व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर पर अर्पित किया गया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। शिव जी के प्रसाद में चंड का भी भाग होता है। भगवान भोलेनाथ के मुख्य तेज से प्रकट उनके प्राण गरों में प्रधान हैं, इसलिए उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह बात ठीक है, लेकिन कौन सा प्रसाद चंड का भाग है और कौन सा उनका भाग है, यह बात पहले सोच लेनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद का त्याग करने से भी बहुत बड़ा दोष लगता है। ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। पहला, जहाँ कहीं भगवान शंकर की साकार मूर्ति यानी हाथ पैर वाली मूर्ति बनी हो, उनका प्रसाद ग्रहण किए ही जाना चाहिए। दूसरे देवताओं के प्रसाद के समान यह प्रसाद भी भगवान पवित्र होते हैं, प्रसाद भी पवित्र होता है। दूसरा, किसी भी धातु से बने हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया हुआ प्रसाद सबसे अधिक पवित्र माना जाता है और यह ग्रहण करने योग्य है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि अगर किसी दूसरे वस्तु से बना हुआ शिवलिंग हो और दूसरे ऊपर धातु का रंग चढ़ा हो, जैसे कि बहुत सारी जगह पर देखा जाता है, तो उस पर चढ़ाया हुआ प्रसाद भी पवित्र माना जाता है। तीसरी, जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ता है, सामने रखकर भोग लगाया गया हो, वह प्रसाद पवित्र होता है, उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, और ऐसा भी माना जाता है कि कहीं कहीं पर घर पर ही मिट्टी या चीनी गलाकर उनको शिवलिंग बनाया जाता है, उन पे फूल प्रसाद अर्पित किया जाता है। उसको आप नहीं ले सकते हैं, उन्हें जल प्रवाह किया जाता है। जैसे आप शिवलिंग को जल प्रवाह करते हैं, वैसे ही उस भी प्रसाद को, फूल जो भी हो, उनको जल प्रवाह कर दिया जाता है, उनको नहीं लिया जाता है। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी जानकारी और कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा प्यारे भक्तों।